RS यूनानी फार्मेसी, गुर्दे, पित्ते में पथरी और दोबारा पथरी न होने का किया जाता है मुकम्मल इलाज। बहादुरपुरा एक्स रोड। रब्त करें 9390610436 पर। चेयरमैन A18 तेलंगाना न्यूज़ मोहम्मद आजम अली। देखिए, आज महाराष्ट्र के अंदर एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट यानी ईडी ने अपनी सरकार बना ली है। बाकी सब बकवास है। महाराष्ट्र में ईडी की सरकार बनी है और मैं इसलिए कह रहा हूं कि पिछले कुछ महीनों के अंदर अगर हम देखेंगे कि ईडी जिस तरीके से कार्रवाई कर रही थी, यहाँ पे कनपट्टी पे बंदूक रखती थी और उसके बाद है तो पूरा मामला बदल जाता था। और अगर मैं ये कह रहा हूं कि ईडी ने सरकार बनाई है और इनके ये बाकी के जो 3 लोग हैं, देवेंद्र फडणवीस हो, एकनाथ शिंदे साहब हो और अब एक नए अजित पवार साहब, ये तीनों सुपरवाइजर्स है। पहले 2 थे, लेकिन ईडी का काम इतना बड़ा था, सबके कनपट्टी के ऊपर बंदूक रखना था, तो उनको और एक चाहिए था, तो अब अजित पवार साहब उसके अंदर शामिल हो गए। मेरा एक सवाल है, देश के पंतप्रधान नरेंद्र मोदी साहब जो अपने आप को बहुत दूध का धुला मानते हैं, जो कहते हैं कि मैं भ्रष्टाचार को पूरी तरीके से खत्म करना चाहता हूं, और बेचारे उनके भक्त जो है वो सही भी समझ लेते हैं, कितने भोले हैं उनके भक्त। अब उनको मैं सुनाना चाहता हूं, नरेंद्र मोदी साहब ने राष्ट्रवादी कांग्रेस के ताल्लुक से महज 4 दिन पहले अपने भाषण के अंदर क्या कहा था, ये आप सुन लीजिएगा। उसमें थोड़ा गौर से सुनिएगा। एनसीपी पर भी करीब 70,000 करोड़ रुपए के घोटालों का आरोप है। 70,000 करोड़। महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव बैंक घोटाला, महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव बैंक घोटाला, सिंचाई घोटाला, महाराष्ट्र सिंचन घोटाला, खनन घोटाला, अवैध खनन घोटाला। बहुत लंबी है। इनकी लिस्ट भी बहुत लंबी है, लेकिन अब ये सब मैं बंद करने वाला हूं, क्योंकि मैं सिर्फ इनको डराने वाला था और अपने पास लाने वाला था। हो गया आपका काम मोदी जी। आपके दूसरे जो यहाँ पे महाराष्ट्र के एक उप मुख्यमंत्री है, जो खुद को भी बड़ा दूध का धुला मानते हैं, भ्रष्टाचार के विरोध में भाषण बहुत अच्छा देते हैं, अब उन्होंने क्या कहा है जरा ये भी सुन ले। एनसीपीशी राष्ट्रवादी काँग्रेसची युती होणं शक्यच नाही। नाही आपण धर्म नाही, शाश्वत धर्म नाही, कुठलाही धर्म नाही। एक वेळ रिकामे राहू, एक वेळ सत्तेशिवाय राहू, एक वेळ मला कोणीतरी विचारलं तुमचा विवाह होणार आहे का, मी म्हटलं अविवाहित राहणं पसंत करेन, पण राष्ट्रवादी सोबत जाणार नाही। मराठी के अंदर बोल रहे हैं देवेंद्र फडणवीस साहब कि किसी भी कीमत के ऊपर राष्ट्रवादी कांग्रेस के साथ हम नहीं जाएंगे। नहीं। एक मर्तबा लोग मुझसे कहते हैं कि आप राष्ट्रवादी के साथ शादी करने वाले हैं क्या, तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं जीवन भर अविवाहित रहूंगा, मैं शादी नहीं करूंगा, लेकिन राष्ट्रवादी के साथ नहीं जाऊंगा। और आज के दिन उन्होंने शादी कर लिए है। अब इसका भी जवाब है तो आप देवेंद्र फडणवीस साहब आप दे दीजिएगा। दरअसल ये है कि महाराष्ट्र की जनता को अब ये सभी राजनीतिक पार्टी समझती है कि इनके कान में बीड़ी है, इनको कुछ समझ में नहीं आता है। कभी कोई अलग अलग पार्टियों के साथ चला जाता है, सत्ता बना लेता है, सभी 6 बजे उठ के है तो कोई सत्ता बना लेता है। अब ये इसके अंदर सवाल ये है कि 4 दिन पहले मोदी साहब ने बोला था, उसी नेता को, उसी राष्ट्रवादी कांग्रेस के भ्रष्ट नेताओं को आप अपनी पार्टी के अंदर ले जाते हैं तो वो दूध के धुले हो गए हैं। अभी कुछ देर पहले मैंने एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट को फोन किया और कहा कि हसन मुशर्रफ इंक्वायरी अब कहां पे पहुंची है। बोले क्या साहब, आप भी क्या मजाक कर रहे हैं, हम तो सिर्फ डरा रहे थे, हमने डरा के अपना काम निकाल लिया। अब एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट की जो इंक्वायरी है उनके खिलाफ अब हम बंद कर देने वाले हैं, क्योंकि हमारा काम यही है कि हम डराओ और सत्ता हासिल करो। तो यही काम महाराष्ट्र के अंदर चलता हुआ आ रहा है करके। अभी अजित पवार साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके कहा कि मोदी जी कितना अच्छा काम कर रहे हैं, विदेश में जाते हैं तो कितना उनका सम्मान होता है, देश के विकास में कितना अच्छा काम कर रहे हैं। अजीत दादा, आपको 9 साल लग गए ये समझने के लिए कि नरेंद्र मोदी साहब कितना अच्छा काम कर रहे हैं। अब आप भी थोड़ा सा खुलासा कर दीजिएगा कि ये जो 70,000 करोड़ देश के स्वच्छ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने राष्ट्रवादी के ऊपर लगाया, अब आप बोल दे कि ये भ्रष्टाचार मैंने नहीं किया था, मेरे काका ने किए थे। ये आप इसका स्पष्टीकरण दे दे तो हमको भी समझ में आ जाएगा। देवेंद्र फडणवीस साहब आप भी बता दें। देखिए, इससे ज्यादा घटिया राजनीति महाराष्ट्र ने पिछले 75 सालों के अंदर देखी नहीं थी। इसमें सारे नियम, नो एथिक्स, नो मॉरल्स, नो वैल्यूज का ही कोई उसूल नहीं है।